आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर के इस प्रांगण में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे जनजातीय समुदायों के बारे में जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए और अपने समुदाय को इनके अत्याचारों से मुक्त कराने का एक प्रयास किया। इसकी शुरुआत हम लोग एक अच्छी सी ताली के साथ करेंगे। कि आप सभी देख रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं भील विद्रोह के बारे में, हम आज बात करने वाले हैं कोल विद्रोह के बारे में और हम आज बात करने वाले हैं संथाल विद्रोह के बारे में। पहले हम इन जनजातीय समुदाय के लोगों से परिचित होंगे और इनका अभिवादन को स्वीकार करेंगे। हिलो लाला हुल 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 हुल, हिलो लाला हुल 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 हुल, हिलो लाला हुल 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 हुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनजातीय लोग जो पूरे भारत में अनेक स्थानों पर अनेक राज्यों में फैले हुए हैं। मुख्यतः यदि इनकी बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई इलाकों में ये लोग प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जनजातीय विद्रोह हुआ क्यों, इसकी जरूरत पड़ी क्या? यदि हम इसके पिछले इतिहास में जाते हैं तो यह पाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापार के उद्देश्य से भारत में सन 1600 ईस्वी में स्थापित होती है और जो धीरे धीरे भारत के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करती है और राजतंत्र के नियमों और कानूनों को अपने हाथ में लेकर और भारतीय साम्राज्य को अपने पूरे मुट्ठी में लेने का काम करती है। इसी क्रम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी निरंतर आगे बढ़ती रही और भारत के राजनीतिक मामलों के साथ साथ आर्थिक मामलों में जब लगातार हस्तक्षेप होता रहा तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी शहरों में पहले अपना प्रभुत्व बनाई, धीरे धीरे उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगल की तरफ, प्राकृतिक पर्यावरण की तरफ, जंगल जमीन में भी दखल देना आरंभ किया और जनजातीय समुदाय के लोग जो अपना एक अलग कानून मानते थे, जो जिनके अपने क्षेत्र पे उनका अपना कानून चलता था, जब इस जनजातीय समुदाय के लोगों के तरफ ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे प्रभाव बनाती है तो ये एक बड़े विद्रोह का रूप लेता है और इनके ऊपर किए गए अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। जैसे हम बात करते हैं 1818 के भील विद्रोह का, यह भारत के इतिहास में जनजातियों का पहला विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह ने पहली बार भील विद्रोह जो था, जनजातीय विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध था। जब अंग्रेज अपने जमींदारों के माध्यम से और स्वयं कंपनी के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों पर अनेक तरह के अत्याचार, सूदखोरी और शोषण करने लगे तो भील विद्रोह आरंभ होता है और संगठित होकर भीलों ने कंपनी पर आक्रमण करते हैं और उनके कानून को न मानने की शपथ लेते हैं। यद्यपि यह आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चला और इसे दबा दिया गया, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व था काजी सिंह और भीमा नायक ने किया था। यह भारतीय इतिहास से पहला जनजातीय आंदोलन या विद्रोह माना जाता है। बात करते हैं आज संथाल विद्रोह की। संथाल 1855 से 1856 ईस्वी का यह विद्रोह जो सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, ये दो भाई जिन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इनके साथ इनके दो अन्य भाई भी थे और साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी इनके दो बहनों ने भी इनका पूरा साथ दिया था। संथालों के जो वर्तमान में उड़ीसा और झारखंड का, बंगाल का भाग था आता है, इसके बहुत सारे कुछ भाग जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। जब इनके भूमि पर अंग्रेजी कंपनी अपना अतिक्रमण करती है, अपने कानून को लागू करने का प्रयास करती है, तो संथाल ये शपथ लेते हैं कि हम अंग्रेजी कंपनी के कानून को नहीं मानेंगे, हम अपना कानून मानेंगे, हम अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी संस्कृति, अपने अस्मिता की रक्षा करेंगे। और इस उद्देश्य से लगभग 60,000 भील संगठित होते हैं और संगठित होकर यह शपथ लेते हैं कि हम अपने जंगल और जमीन पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने देंगे। इस उद्देश्य से यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलता है और इस पर
अंग्रेजों की जो 40 इन्फेंट्री कंपनी थी उस पर ये संथाल जो है आक्रमण करते हैं। बाद में भारतीय नवाबों से मिलकर इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है और जिस विद्रोह का प्रतिनिधित्व जो है सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू करते हैं। और इस विद्रोह में 1856 ईस्वी में इन दोनों लोगों को हत्या कर दी जाती है और इनके हत्या के उपरांत यह विद्रोह खत्म हो जाता है। लेकिन इस दौरान संथाल जो थे वह संगठित होने का अवसर उनको मिलता है और वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। कोल विद्रोह ऐसा ही एक विद्रोह है। यह भी विद्रोह इसी प्रकार का विद्रोह है। इसमें भी वही बातें थी। जब कोलों के क्षेत्र में अंग्रेज जो थे इस समुदाय को कोल के नाम से पुकारते थे और इनके जंगल और जमीन पर अपना अधिकार बताते थे, अधिकार जमाने का प्रयास करते थे। तब कोल एकत्रित होकर बुद्धू भगत और जोवा भगत के नेतृत्व में कोल एकत्रित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं, विद्रोह करते हैं और अपने जंगल जमीन की रक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी विद्रोह अन्य विद्रोहों के समान दबा दिया जाता है और इस तमाम जनजातीय विद्रोहों को दबाने के प्रयास में भारतीय नवाब